नवी मुंबई के दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिकाओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिकाओं का कहना है कि प्रिंसिपल कार्यस्थल पर अभद्र टिप्पणियां करते थे और आपत्तिजनक व्यवहार करते थे। पीड़िताओं का आरोप है कि शिकायत करने पर प्रिंसिपल ने उन्हें धमकाया। इस मामले में शिक्षिकाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग, NRI सागर पुलिस स्टेशन, DCP नवी मुंबई और पुलिस आयुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दी है। लेकिन आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। शिक्षिकाओं का कहना है कि प्रिंसिपल ने अपने पद का दुरुपयोग कर शिकायतों को दबाने की कोशिश की और स्कूल में सुरक्षित माहौल देने में नाकाम रहे। 5 टीचर्स ने इस पुलिस स्टेशन में 2.5 साल पहले सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट डाली थी। हम लोग यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आए थे। हमें लगा था कि पुलिस हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस ने उल्टा क्लोजर रिपोर्ट बना के, जिसमें कि उन्होंने कुछ भी इंक्वायरी नहीं करी, ना हमसे कुछ पूछा, ना किसी से कुछ पूछा, और उल्टा क्लोजर रिपोर्ट करके बंद कर दिया। उसके बाद में जब हम कोर्ट गए और कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला, इन्होंने उस ऑर्डर को भी नहीं माना। FIR हमारी करने से साफ मना कर दिया। हम लोग यहाँ रात भर 2 दिन तक इनके पीछे बैठे रहे और पूरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी और रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी इन लोगों ने साफ मना किया और हमें ये कह दिया कि स्टे आ गया है और अब हम आपकी FIR नहीं कर सकते। अब 1-1.5 साल बाद इतने धक्के खाने के बाद कोर्ट के हम दोबारा स्टे लेके आए हैं और 2 दिन से कट कर सकते। पुलिस का क्या रवैया है? तो कोर्ट का ऑर्डर हम 2 दिन से लेके घूम रहे हैं। पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि वो लोग FIR नहीं कर सकते। तो कल रात भी हम लोग जब लगे रहे और यहाँ 2-2:30 बजे तक, 5 बजे से आके बैठे और 2:30 बजे तक रात में बैठे और रिक्वेस्ट करते रहे, तब भी हमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और साहब कभी ये कहते हैं कि हमारी सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई है कोर्ट से, कभी ये कहते हैं हमारा सीनियर PI नहीं है, और अलग अलग बहाने करके फिर इन्होंने कहा कि आप ठीक है कल सुबह 9 बजे आ जाइए। आज हम 9 बजे जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने हमें ये कहा कि अभी तो कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी आनी बाकी है, आप लोग तब तक कोई FIR दर्ज नहीं करा सकते। तो अभी आप क्या मांगे ओवरऑल? हमारी मांग यही है कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, और अगर हमने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो उसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश को मानते हुए FIR दर्ज होनी चाहिए, और हम 5 टीचर्स को इंसाफ की उम्मीद इन सब से है। स्कूल्स में अगर इस तरह की घटनाएं आ रही है तो किस तरह से देखते हैं आप और लोग क्या कहना चाहिए? स्कूल में इस तरह की घटनाएं कभी पहले नहीं सुनने को मिलती थी, शायद इसलिए कि पहले स्कूल को विद्या का मंदिर माना जाता था और बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माँ बाप भेजते थे। लेकिन अब इन घटनाओं की वजह से बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जा रहा है। अब लड़कियां भी और टीचर्स भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके साथ अंदर डरा के, धमका के और अपनी पावर को यूज करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसे किसी का भय नहीं वो खुलेआम सब कुछ करता रहेगा, और इंसाफ के लिए औरतें ही हैं जो दर दर भटकेंगी। महिलाओं के लिए स्पेशल सेल बनाया गया है, सुरक्षा हुआ है, उसको बनाया गया, क्या उसमें आपने शिकायत की थी? उसके बाद भी कैसा नतीजा रहा? हम लोगों ने शिकायत करी थी, महिला सेल में भी शिकायत करी थी, डाली थी, बट उन्होंने भी ये कह करके हमें मना कर दिया कि आपका कोर्ट अंडर जो है आपका केस जो है वो सब्जुडिस। एक ही बोलो ना। महिला सेल कोई भी आपकी एकदम से तत्परता से मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है। उनके पास भी वही बहाने रहते हैं कि हमारे अधिकारी जब कहेंगे, हमारे अधिकारी के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब के क्या है, मिली भगत रहती है और कोई भी आपको सपोर्ट किसी भी रूप में नहीं करता है। सबके पास बहाने रहते हैं और सबके पास कोई ना कोई आपको यहाँ से भेजने का, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि आप जो है किसी तरह से थक हार के घर बैठ जाओ। यही आपको लगता है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है FIR नहीं करने का, ऐसा कुछ आरोप है? ये तो आप नहीं कह सकते, बट देख तो सकती है माहौल तो आप भी देख ही रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा कि कहाँ से किसको प्रेशर आ रहा है और कौन कितना जो है। अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाए तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट का एप्लीकेशन करेंगे आप?
हमें अभी पता नहीं हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी उम्मीद हमारी एफआईआर की है। अभी लेकिन अगर अभी हाँ, process अगर आज चालू हमारी किया है। एफआईआर नहीं, अभी प्रोसेस चालू किया है उन्होंने, बट देखिए क्या होता है, कब तक होता है। स्कूल में कितने लोग पीड़ित हुए हैं इस घटना से? और हमारे साथ शुरू में करीब 70 टीचर्स थे, और अभी उन्होंने प्रॉपर साइन किया था, हमने लेटर लिखा था, साइन किया था, हम चेयरमैन के पास मिलने गए थे, बट कोई उसका वो नहीं हुआ उसका। एंड देन वो धीरे धीरे करके आर्म ट्विस्टिंग और ये सब करके वो सब निकल गए। अभी हम 5 लोग बचे, और अब हमारे साथ कोई भी नहीं है। अब हमें लोगों को वहाँ पे डराया जाता है, हमारे से कोई भी टीचर संपर्क नहीं रख सकता। उनको कहा जाता है कि जैसा इन लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया है, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। क्या तो बोलते थे स्कूल जब ये बस आपको- अभी ऐसे खुले हम तो हमें क्या बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते जो हम लोगों ने भुगता है। खुले ऐसे हम लोग ऐसे परिवार से थे कि शायद हमारे लिए तो सोचना और कहना भी वो सब बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके केस किया। केस करने के बाद भी हम लोग लेकिन बहुत निराश है। शायद हम लोग टीचर्स थे तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ज्ञान जब हम देते हैं तो जो पढ़ लिख के बच्चे बनते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं उस रूप में मदद होगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। हम मतलब बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं। ठीक है, थैंक यू। बेलापुर कोर्ट में 5 टीचर ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस के लिए कोर्ट से एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए डायरेक्शन के लिए प्रेयर की थी। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। 22 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर है, और दूसरे ही दिन यानी 23 तारीख को पुलिस स्टेशन में वो ऑर्डर पहुंच गया था। और जब ऑर्डर पहुंच गया है, और जबकि स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो पुलिस का काम है तुरंत रजिस्ट्रेशन एफआईआर रजिस्टर करे। बट लेकिन पुलिस ने अवॉइड किया। वो बोल रहे कि हमारे पास ऑर्डर आया नहीं, जबकि वहां पर ऑर्डर एक्चुअली था, और हमने कोर्ट में भी चेक किया था। फिर हमने हमारा सर्टिफाइड कॉपी दिया उनको, बट फिर भी एनआरआई पुलिस स्टेशन ने कहा कि नो, हमें और समय चाहिए। फिर टीचर्स 5 बजे से बैठी थी, रात के 1 बजे तक टीचर्स थी वहां पर। लेकिन फिर भी सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वहां से निकल गए, और जो भी इंचार्ज ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सका। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि दूसरे दिन आ जाओ, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने माननीय सेशंस कोर्ट से स्टे ऑब्टेन कर लिया। तो इसलिए अभी तो उस पर स्टे है, अगला तारीख दिया है 3 नवंबर, तो तब सुनवाई होगी और फिर आगे की बात हो जाएगी। कोर्ट के कुछ गाइडेंस हैं कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। हालांकि इसमें कोर्ट ने खुद कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था, उसका पालन नहीं किया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कहा है कि जब भी कोई महिला अप्रोच होती है तो उसका तुरंत एफआईआर लेना चाहिए, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं। पर यहाँ पर क्लियर वायलेशन है, और यहाँ पर तो कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर भी है, बट लेकिन अभी इसके आगे हम तो आरोप लगाने जैसा हो जाएगा। ठीक है, न्याय के लिए अगले बार क्या कदम उठाने वाले हैं? अगली बार हमको न्याय तो मिलेगा? न्याय व्यवस्था पे हमें तो भरोसा करना चाहिए कि अब तो मेरिट पे, क्योंकि स्टे दिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब केस उड़ गया। अब मेरिट पे हियरिंग होगा 3 तारीख को, तब देखा जाएगा।